अमेरिका में ईरान जंग के मामले पर सियासी हंगामा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन पेट रायन ने रिपब्लिकन क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये जंगी जुनून रखने वाले लोग हमें मेमोरियल डे वीकएंड पर घर भेज रहे हैं, जबकि मैं उन साथी फौजियों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिनके साथ मैंने 27 माह जंग में गुजारे, और ये लोग 3 माह गुजरने के बावजूद जंग जारी रखने पर वोटिंग तक नहीं करवाना चाहते, जबकि अमरीकी अवाम $5 फी गैलन पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। ये शर्मनाक है। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाउस रिपब्लिकन्स ने ईरान जंग से मुताल्लिक वार पावर्स वोट अचानक मनसूख कर दिया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि उनकी अपनी पार्टी के अराकीन भी इसके खिलाफ वोट दे सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रिपब्लिकन क़यादत ऐवान पर कंट्रोल खो बैठी थी और मजीद सियासी शिकस्त से बचने के लिए ईरान जंग पर वोटिंग रोक दी गई। तज्जियाकारों का कहना है कि ये मामला अब सिर्फ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान नहीं रहा, बल्कि खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी तकसीम पैदा हो चुकी है। साबिक फौजी अफसरान और जंगी माहिरीन भी ईरान जंग की मुखालफत कर रहे हैं। पेट रायन, जो खुद वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट और जंगी तजर्बा रखने वाले रहनुमा हैं, ने कहा कि एक पूरी नस्ल ऐसे इन चिकन हाक्स की है जो दूसरों के बच्चों को जंग में भेज रही है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान जंग अब एक बड़े बुहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका की अगली मुमकिना कार्रवाई क्यूबा के खिलाफ हो सकती है। नाकदीन का कहना है कि कांग्रेस ईरान वेनेज़ुएला के मामले में ट्रंप को रोकने में नाकाम रही, और अब सवाल ये है कि क्या वो किसी नई जंग को शुरू होने से पहले रोक पाएगी या नहीं। अमरीकी सियासत में ये मामला ट्रंप हुकूमत के दूसरे दौर की सबसे बड़ी सियासी आजमाइश बनता जा रहा है, जहां जंग, महंगाई और अवामी गुस्सा एक साथ सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतनाज़ा $1.776 बिलियन के एंटी ऑपोजिशन फंड के दिफा में डट गए। हालांकि रिपब्लिकन सेनेटर्स की बड़ी तादाद इस मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने IRS के खिलाफ अपने $10 बिलियन के मुकदमे में ज्यादा रकम लेने के बजाय इस फंड पर रजामंदी जाहिर की। ये मुकदमा उनके टैक्स रिटर्न्स लीक होने से मुताल्लिक था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक IRS के वकला ने महकमा इंसाफ के लिए एक 25 सफ़हात पर मुश्तमिल मेमो तैयार किया था, जिसमें ट्रंप के मुकदमे का मुकाबला करने के मुख्तलिफ तरीके तजवीज़ किए गए थे। अहम ये वाज़े नहीं कि आया ये मेमो कभी महकमा इंसाफ तक पहुंचा भी या नहीं। बिलाखिर महकमा इंसाफ, जो बराह रास्त ट्रंप इंतजामिया के मातहत है, ने मुकदमे की मुखालफत ही नहीं की और मामला एक गैर मामूली समझौते पर खत्म हो गया। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस का इस फंड के ढांचे में कोई तब्दीली करने का इरादा नहीं। हालांकि गुज़िश्ता रोज कैपिटल हिल में कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टोड बिलिंच और नाराज रिपब्लिकन सेनेटर्स के दरमियान होने वाली मुलाकात इंतहाई कशीदा रही। व्हाइट हाउस ने सिर्फ इतना कहा कि वो रिपब्लिकन अराकीन की राय को सराहते हैं और मजीद बातचीत जारी रहेगी। उधर सेनेट रिपब्लिकन्स अहम कानून साजी मुकम्मल किए बगैर वाशिंगटन छोड़ गए, खास तौर पर ट्रंप के इमिग्रेशन पैकेज पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। इस सूरत-ए-हाल ने व्हाइट हाउस को अपनी ही जमात के शदीद गुस्से का सामना करवा दिया है। साबिक रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकोनेल ने इस मंसूबे पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, क्या मुल्क का सबसे बड़ा कानून नाफिज करने वाला इदारा अब ऐसे लोगों को फंड देने जा रहा है जो पुलिस एहलकारों पर हमला करते हैं? ये मुकम्मल हमाकत और इखलाकी तौर पर गलत है। विस्कॉन्सिन से रिपब्लिकन सेनेटर रोन जॉनसन उन चंद सियासतदानों में शामिल हैं जिन्होंने इस फंड की हिमायत की, लेकिन उन्होंने भी एतराफ किया कि ट्रंप के इमिग्रेशन बिल पर अहम वोटिंग के इसी हफ्ते इस फंड को सामने लाना पार्टी के लिए एक कहकशानी गलती साबित हुआ है। अमरीकी सियासत में ये तनाज़ो अब सिर्फ एक फंड जंग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये ट्रंप की क़यादत, रिपब्लिकन पार्टी के इत्तेहाद और आइंदा सदारती सियासत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनता जा रहा है। अब एक और बड़ी आलमी पेशरफ्त सामने आई है, जहां यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको ने तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी। दोनों फरीक अमरीका पर इन्हिसार कम करने और डोनाल्ड ट्रंप की दरामदी टैरिफ पॉलिसियों के असरात से जज़वी तौर पर बचने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल दोनों के दरमियान तिजारत का हजम 86 बिलियन यूरो रहा। ब्रसेल्स से मौसूल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब मेक्सिको आलमी सतह पर खास तवज्जो हासिल कर रहा है, खास तौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों के बायस। यूरोपीय यूनियन भी अपनी तिजारती हिकमत अमली को वसअत दे रही है ताकि अमरीका पर इन्हिसार कम किया जा सके।
इसी सिलसिले में यूरोप पहले ही मर्कोसुर और भारत के साथ भी मुआहदों पर काम कर रहा है। नए यूरोपीय यूनियन मैक्सिको मुआहदे के तहत दोनों जानिब बरामदात और सरमायाकारी को मजीद आसान बनाया जाएगा। यूरोप के लिए इस मुआहदे की जोग्राफियाई सियासी अहमियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ये दिखाना चाहती है कि वो अमरीकी दबाव के बावजूद नए इत्तेहादी बना सकती है और आलमी ताउन को जिंदा रख सकती है। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेइनबाउम को भी इस मामले में एक मजबूत रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। वो माजी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खिलकर इख्तिलाफ कर चुकी हैं और वेनेजुएला के मामले पर अमरीकी पॉलिसियों की सख्त नाक़िद रही है। शेइनबाउम का कहना है कि मैक्सिको अपनी आईनी पॉलिसियों, आलमी कवानीन और वाज़ेह खारजा उसूलों के मुताबिक फैसले करता है। ताहम इस वक्त मैक्सिको एक निहायत नाजुक सूरत हाल से भी गुजर रहा है, जहां एक तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन से मुताल्लिक दाखिली तनाज़ात मौजूद हैं और दूसरी तरफ अमरीका और कनाडा के साथ बड़े तिजारती मुआहदे की दोबारा मुज़ाकरात जारी है। इसीलिए मैक्सिको ये भी चाहता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ नया मुआहदा अमरीका के साथ इसके ताल्लुकात को मुतासिर न करे। मैक्सिको सिटी से सहाफ़ी आयरीन बानूस रुइस के मुताबिक ये दोनों नए मुआहदे दरअसल 2000 की दहाई में होने वाले पुराने तिजारती मुआहदे की बड़ी अपडेट है। इस नए मुआहदे के तहत तकरीबन तमाम तिजारती अशिया पर टैरिफ खत्म कर दिए जाएंगे, जबकि सिक्योरिटी, इंसाफ और डिजिटल तिजारत के शुबों में भी करीबी ताउन बढ़ाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको दोनों के लिए एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 बरसों से दोनों ब्लॉक्स के दरमियान इस सतह की पेशरफ्त नहीं हुई थी।